अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया था कि अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। सवाल: कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका के नाम मौजूद हैं? जवाब: कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका के नाम मौजूद हैं। सवाल: सामरी का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब: सामरी का नाम कुरान पाक में 2 मर्तबा आया है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जुम्मतुल मुबारक के दिन वफ़ात पाई। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में 10 आयत के खात्मे पर कौन सा निशान लगाया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में 10 आयत के खात्मे पर 5 का निशान लगाया गया। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के 2 लक़ब बताइए। जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के 2 लक़ब साहिबुल हूत और ज़ुल नून थे। सवाल: हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में कितनी जगह जिक्र आया है? जवाब: हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 18 जगह जिक्र आया है। सवाल: नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत मुबारक की तिलावत फरमाते थे? जवाब: नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे। सवाल: सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब: तबलीग और रिसालत में कुव्वत पहुँचाई, जान और माल से गम गसारी और अज़ियत व गम में बराबर की शरीक और वज़ीर सदद थीं। सवाल: अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को किस चीज़ से पैदा फरमाया? जवाब: अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को आग की लपटों से पैदा फरमाया। सवाल: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल: शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कितने अरसे तक का मुहासरा रहा? जवाब: शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को 1 साल तक का मुहासरा रहा। सवाल: क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब: जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल: नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब: नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल: कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब: फ़र्ज नमाज जो भूलकर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता।
सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या माने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू माने पाक है, मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया था? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल, तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब, तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं। सवाल, मौजूदा दौर में क़िबला कौन सा है? जवाब, मौजूदा दौर में क़िबला खाने काबा है। सवाल, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है और इनके नाम क्या हैं? जवाब, वो सहाबा जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। 1 हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, 5 हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, 6 हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, 7 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, 8 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, 9 हज़रत अबू उबैद इब्नुल जिरा रज़ी अल्लाह अन्हु, 10 हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, बताइए इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, उसका नाम नौफिल था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल, किस नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी? जवाब, हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। सवाल, याजूज और माजूज दुनिया के कितने हिस्से में आबाद हैं? जवाब, याजूज माजूज दुनिया के 190 हिस्से में आबाद हैं। सवाल, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम किस कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए? जवाब, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए। सवाल, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को हमेशा की कामयाबी देने के लिए जिसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी क्या ज़रिया अता फरमाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने अपने अहकामात और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का कहा है।
سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو عورت مرد کو دے تو مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب: 1 سکون، 2 محبت، 3 صحت مند کھانا اور وہ کھانا جو وقت پر ملے۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: زمانِ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Yeah.